बिहार का छोटा सा गांव पिपरा, जहां दिन में खेतों की हरियाली और बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहीं रात को एक अलग ही सन्नाटा पसरा रहता था। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस जाते, दरवाजे बंद कर लेते और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल देते। वजह, पीपल के पेड़ की छाया में रहने वाला एक भूत। ये कहानी कई दशकों से चली आ रही थी। कहते थे, अगर कोई उस पीपल के पेड़ के पास गया तो वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ पागल हो गए, कुछ गायब हो गए। लेकिन यह सब सुनकर राधा को हंसी आती थी। वह एक क्राइम जर्नलिस्ट थी जिसने कई रहस्यमयी केस सुलझाए थे। गांव में गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, राधा गांव के बाहर वाले रास्ते पर टहल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। अर्जुन, एक रहस्यमयी युवक जो गांव में नया था। वह लंबा, गठीला और गहरी आंखों वाला था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो किसी को भी बांध सकता था। अजनबी लग रहे हो? नए आए हो गांव में? राधा ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, कुछ पुरानी यादों को तलाशने आया हूं, अर्जुन ने संक्षिप्त जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। राधा को महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ यहां घूमने नहीं आया था। वह कुछ ढूंढ रहा था या फिर किसी चीज से भाग रहा था। राधा ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा सुदर्शन से सुना कि पीपल के पेड़ के पास एक लड़की की आत्मा भटकती है, सुमित्रा। कहते हैं वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। बाबा की आंखें दूर कहीं देख रही थीं। राधा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझा कर रहेगी। अगली रात बिना किसी को बताए वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहां अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कुछ अजीब घुला हुआ हो। तभी अचानक राधा, उसका नाम हवा में गूंजा। उसने पीछे देखा, सफेद साड़ी में एक लड़की जिसके उलझे बाल चेहरे पर थे। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। राधा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। यहां से चलो, राधा ने देखा अर्जुन, वह घबराया हुआ था। दोनों भागकर गांव की ओर गए। राधा ने हांफते हुए पूछा, तुम यहां क्या कर रहे थे? अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अगले दिन राधा ने अर्जुन से फिर मुलाकात की। उसने अर्जुन से पूछा, तुम इस गांव में क्यों आए हो? कुछ देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने कहा, क्योंकि यह कहानी सिर्फ भूत की नहीं, मेरी भी है। राधा चौंक गई। अर्जुन ने बताया कि सुमित्रा उसकी परदादी थी। गांव वालों ने उसके प्यार को कबूल नहीं किया था और उसे पीपल के पेड़ के पास जिंदा जला दिया था। उसका प्रेमी भी उस दिन वहां था, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया। राधा की आंखों में नमी आ गई, लेकिन अर्जुन अभी भी कुछ छिपा रहा था। मुझे यह कहानी पूरी नहीं लगती, राधा ने अर्जुन को घूरते हुए कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और राधा को अपने लैपटॉप पर कुछ दिखाया। मैं वैज्ञानिक भी हूं। मैंने समय और आत्माओं पर रिसर्च की है। मैंने महसूस किया कि सुमित्रा की आत्मा अभी भी यहां है और वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह पूरी तरह से इस दुनिया में नहीं है। मतलब? राधा ने पूछा। मतलब, मैं एक टाइम लूप मशीन पर काम कर रहा हूं, जिससे हम उसके आखिरी पल देख सकते हैं। राधा स्तब्ध रह गई। अर्जुन और राधा ने पीपल के पेड़ के पास मशीन लगाई। अचानक हवा तेज हो गई और सब कुछ धुंधला होने लगा। दोनों को लगा कि वे कहीं और पहुंच गए हैं। जब आंखें खुलीं तो वे वर्ष 1947 में थे। गांव वैसा ही था, लेकिन लोग अलग थे। उन्होंने देखा, सुमित्रा और उसके प्रेमी को गांव वाले पीट रहे थे। राधा और अर्जुन भागकर सुमित्रा की ओर गए, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। हम सिर्फ देख सकते हैं, बदल नहीं सकते, अर्जुन ने कहा। सुमित्रा को जिंदा जलाने का दृश्य उनके सामने था। उसकी चीखों से हवा कांप गई, लेकिन आखिरी पल में उसने किसी से कहा, मैं लौटूंगी। जब राधा और अर्जुन वर्तमान में लौटे तो उन्हें समझ आया कि सुमित्रा का प्रेमी कायर नहीं था, वह भी मारा गया था, लेकिन इतिहास ने उसे कायर बना दिया। राधा ने इस सच को दुनिया के सामने लाने की ठान ली। उसने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें सारे सबूत और अर्जुन की रिसर्च थी। धीरे धीरे सुमित्रा की आत्मा की कहानी लोगों तक पहुंची और गांव वालों ने पहली बार उसके लिए श्रद्धांजलि दी। उस रात अर्जुन और राधा फिर पीपल के पेड़ के पास गए। हवा शांत थी और फिर एक आखिरी बार
सुमित्रा मुस्कुराई और लुप्त हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तो अर्जुन ने राधा का हाथ थामा। अब आगे क्या? राधा ने पूछा। अर्जुन मुस्कुराया। अब हम अपनी कहानी लिखते हैं। पीपरा का भूत अब बस एक कहानी था, लेकिन अर्जुन और राधा की कहानी अब शुरू हुई थी।